राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये फेस मास्क है और रिद्धि हमारे लगा रही ज़बरदस्ती, लेकिन इसमें हमारे पता नहीं इसमें होती ही है कि ईचिंग हमारे होने लगी। और ये सुबह नाश्ता बनाया था लेकिन सेजल उठी और इसको खाना है तो ये अपने आप बनाने जा रही है। बना लेती है और अच्छा बनाती है, ऐसा कहें कि हमसे वो अच्छा ही बनाती है। तो यहाँ पे ये बना के रखा था हमने और ये इसने बना लिया। और ये देखो तलवी लिया, भून के खाने जा रही हैं। ये खाने लगी और दियो बाबू के बैग की चेन ख़राब हो गई थी। हमें वो दुकान पे ले जाना पड़ता है, हमें नहीं बनाना आता, लेकिन ये बोले कि हम बना देंगे। तो यहाँ पे इनको चैन बनाना आता है, ये चैन बनाते हैं। ये इनको बोल रहे थे कि कुछ बोलो, तो ये बोल कुछ नहीं रहे थे, मजाक बना रहे थे। और ये जो मोम होता है, मोमबत्ती, वो लगा के बना देते हैं, वो बन भी जाती है। और तो यहाँ पे ये भिंडी की सब्जी बन गई है बच्चों के लिए नाश्ता। ये हमने चने लिए थे, चने भून लिए। आज है आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं, तो आज हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, वो हम दिखाएंगे जितना। तो जैसे जिसको हम इष्ट मानते हैं तो उसको प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे तो पहले गोबर से पूरे घर के जो आसपास होते थे लाइनें बनाई जाती थी कि बुरी शक्तियाँ ना आ जाए, मम्मी कहती थी। तो हम लोग दौड़ दौड़ के बनाते थे, भले चोट लग जाए, लेकिन घुस घुस के बनाते थे, कहीं कोना छूट ना जाए, लाइन ना बन पाए। एक लाइन सी बनाते थे पूरे घर के चारों तरफ गोबर से। लेकिन यहाँ पे कहाँ, दीवार ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ये यहीं पे आषाढ़ी आषाढ़ा बना दे। ये इनको आषाढ़ी आषाढ़ा हमारे यहाँ कहते हैं। और खीर पूड़ी और बना के उनकी पूजा की जाती है। लेकिन खीर देखो बनाते हैं कि नहीं अगर बनाएंगे तो चीनी से ही पूजा, पहले तो पूजा हम कर देंगे क्योंकि साड़ी साड़ा बना के छोड़ दिया, तो इनकी हम पूजा कर देंगे, फिर देखते हैं बाद में क्या बनाते हैं। और आज हमारे है कन्हैया जी का बर्थडे, तो कन्हैया जी के बर्थडे के लिए शॉपिंग भी करनी है, कपड़े लेके आएंगे, वो सब दिखाएंगे क्या क्या लेके आए। कल ही जाने वाले थे लेकिन कल नहीं आप ला पाए। और हमारी आज एसी भी आने वाली है, आज एसी आ जाएगी और शायद आज लग ना पाए क्योंकि छेद वेद करना पड़ेगा, तो कल लगेगी, लेकिन आज आ जाएगी। आज पर्दे जो ऑर्डर दिया था, बनवाए थे, तो वो भी बन गए हैं, तो आज पर्दे भी आएंगे। और कब से देखो इंसान सोचता है कि ऐसे तो गाड़ी लेने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन कब से सोचता ही रह जाता, लेकिन नहीं हो पाता। जब भगवान लगाते हैं समय, जब समय आता है तभी कोई भी काम होता है। तो यहाँ पे नाशपाती छीले थे, नाशपाती अच्छी आ रही हैं। 60 रुपए किलो लाए थे, बड़ी बड़ी हैं और खूब खट्टी मीठी हैं। जिनको खट्टा पसंद है उनके लिए ठीक हैं। और ज़्यादा जैसे मीठी नहीं है, मीठी भी हैं लेकिन सीठी नहीं है, खट्टी मीठी हैं। और ये कैंटीन से सामान लाए थे, ये सारा कुछ रख लेंगे। ये हार्पिक लिए थे 3, विम बार और साबुन का कुछ होता है कैंटीन में कि जैसे 12 साबुन से ज़्यादा नहीं मिलते हैं एक बार में। दूसरी बार में फिर कटवा लो, भली थोड़ी देर में जाके, लेकिन एक बार में इतना ही मिलता है, तो दोबारा फिर जाएंगे ले आएंगे। ये लाए थे पैरदान, और ये पैरदान बहुत अच्छा है। बच्चे पैर से खिसका देते, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा रहता है, लेकिन ये है चिपक गया। ये लगभग 350 का लगभग में पड़ा था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये बाबू को छुड़ाने से भी ज़मीन से नहीं छूटता है, इतना चिपक जाता है अच्छे से। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की पूजा हमारे यहाँ तो मम्मी है ना गोबर मंगा के और चारों तरफ से गोबर की वो लाइनें बनवाती थी। लेकिन अब यहाँ पे दीवार खराब हो जाएंगे, इसलिए उतना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कच्ची दीवार रहती थी। कच्चे में खूब बना के आते थे, फिर साड़ी साड़ा बनाते थे, फिर मम्मी पूजा करती थी। लेकिन अब वो उतना वो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उसका क्या नाम, पूजा कर दी थी हमने गोबर से आषाढ़ी का। कुछ इसका भी साइंटिफिक भी रीज़न होगा। गोबर तो जैसे अच्छा होता ही है, और उसका साइंटिफिक रीज़न वो होगा कि ये गोबर से किया जाता, गोबर गाय का गोबर अच्छा होता है ना, तो इसलिए तो पूजा हमने कर दी थी। हमारे यहाँ ऐसे जैसे मीठे से पूजा कर दी जाती है। अभी हमें प्रसाद चढ़ाना है
आषाढ़ी है तो आषाढ़ी के प्रसाद चढ़ाते, अभी चढ़ा नहीं पाए हैं। और आज दीदी के यहाँ है कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, तो कथा में अभी हम जा रहे हैं, आप लोगों को भी सुनाएंगे और सब लोग जा रहे हैं बच्चे अच्छे, तो खाना पीना वहीं है, खा पी के आएंगे। अभी टाइम हो रहा है 6 लगभग बजने जा रहा है, तो अभी हम लोग जाएंगे तो खाना खा के और उसके बाद में आएंगे और बस सो जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। ये बाबू रिद्धि नहीं जा रही, रिद्धि नहीं जा रही। रिद्धि इसलिए नहीं जा रही क्योंकि रिद्धि का अभी काम है तो वो काम करेगी, इनको चिंता नहीं है, इनको अपने काम की चिंता नहीं है, काम नहीं करना, बस जा रहे, तैयार हुए हैं, जा रहे हैं। और रिद्धि हमारी ये काम कर रही है और ये महारानी जी सजी बैठी हैं, ये भी जा रही हैं। और जाना पैदल पड़ेगा इनको, जो दूर है तो पैदल जाना पड़ेगा। अभी देखना इनको लग रहा है कि कोई छोड़ने जाएगा, कोई छोड़ने नहीं जाएगा, इनको पैदल जाएंगी। और कपड़े हमारे पड़े हैं फोल्ड करने के लिए, और यहाँ पे पड़े हैं कपड़े हमारे इतने सारे फोल्ड करने को। लेकिन आज कथा है तो कथा में जाना है, तो कथा से आके उसके बाद में कपड़े देखेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, बाबू, रिद्धि नहीं जा रहे, रिद्धि अपना काम कर रहे, बाबू और हम सब लोग जा रहे हैं। तो लौट के आएंगे फिर देखेंगे। लेकिन लौट के आने में बहुत देर हो गई थी। कथा, वो पंडित जी जो आने वाले थे वो पंडित जी आए नहीं थे, और केला लेने वाले थे, लेकिन केला अच्छे दिख नहीं रहे थे, छोटे छोटे से थे, तो हमने कहा सेब ही ले लेंगे। यहाँ पे सब पूरी तैयारी दीदी ने करके रखी है, लेकिन पंडित जी नहीं आए, दूसरे आएंगे। हाँ, 4 भुजाधारी भगवान से विराजे हुए हैं, हाथ में चक्र, गदा, कमल और गले में बनमाला पड़ी हुई है। नारद जी ने मुक्त भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे हरि, मन और वाणी से परे अनंत सकधाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है, न आप अंत है, न आपका अंत है, आप इससे सर्वदा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के अधिकरण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराए और कहा, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है, जिसके कारण तुम यहाँ आए, तुम्हारे मन में क्या, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद जी ने बोला, हे प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनि में जन्म लेकर के कष्ट भोगते हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन दुखी प्राणियों को के दुख किस प्रकार दूर हों, इसका हमें कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ किस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोक में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होते हैं और अंत में प्राणी मोक्ष के मुख का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु जी के मुख से ऐसे प्रीति वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, है प्रभु। और यहाँ पर रात में हम लोग आए, एक तो कपड़े काटते हैं, साड़ी वाड़ी ना थोड़ी सी भारी पहन लो तो पहनी नहीं जाती है। रात में आए, अभी खाना देना है रिद्धि को। रिद्धि तो खा चुकी हैं और हम और सेजल जो नहीं खाए हैं तो वो लोग खाएंगे खाना और उसके बाद में सोएंगे। 11:30 ऐसे भी बज रहा है। हम लोग पैदल आए और दूर तो पड़ ही जाता है, तो सेजल और हम ही खाएंगे और सब लोग खा चुके हैं। खाना पीना भी दीदी के यहाँ था तो वहीं से लेके आए थे, खा के नहीं आए थे क्योंकि देर हो गई थी, 10:30 तो बज गया था कथा ख़त्म होते होते। तो अभी खाएंगे और सो जाएंगे, और 12 बज गए थे सोते सोते। और फिर चलिए